तो उसके एक्सपीरियंस से उसे क्या पता चला, उसको ये पता चला कि चीता कभी भी इंसान पे हमला नहीं करता है। Therefore it was safe to steal a cub। इसके लिए उसका शिकार करना, उसके बच्चे का शिकार करना, उसके बच्चे को चुराना बहुत ही सेफ होगा, यानी बिल्कुल उसके अंदर रिस्क नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। He followed the cheetah's family till evening। उसने शाम तक चीता के फैमिली का पीछा किया। At the sunset, the mother cheetah hid her cubs in a thick bush and left for a stream। फिर उसने देखा कि मादा चीता शाम को अपने बच्चे को बुश के अंदर छुपाकर, बुश के अंदर यानी झाड़ियों में छुपाकर, थिक बुश में, गहरी झाड़ियों में छुपाकर वो नदी के झरने की तरफ चली गई। Quickly the hunter picked up his net and appeared and ran into the bush। Quickly the hunter picked up his net and spear and ran into the bush। तुरंत ही शिकारी ने झाड़ियों में अपना भाला और अपनी जाल लेकर अंदर घुस गया। He saw two tiny cubs। उसने दो बच्चों को, टाइनी यानी छोटे से सुंदर बच्चों को देखा। They looked at him with their bright eyes। वो अपनी तेजस्वी आंखों से उनको देखने लगे। They were too young to run away। Idi threw the net over them and the cubs were caught। वो इतने छोटे थे कि वो भाग नहीं सकते थे, इसलिए ईदी ने उनके पर जाल फेंका और उसको पकड़ लिया। He needed only one cub but he thought, वो एक ही चाहता था, एक ही चीते का बच्चा चाहता था, लेकिन उसने सोचा it is always better to have two slave instead of one। कि अरे हाँ, मेरा एक गुलाम की वजह से दो मेरे गुलाम हो जाए तो अच्छा है ना। He dragged them with him and hide them under a big basket। वो उसको खींचकर अपने साथ ले गया और एक बड़े से टोकरे में, उसके बड़े से टोकरे के नीचे उसको छुपा दिया। The mother cheetah returned after a while। She did not find her cub। थोड़ी देर के बाद मदर चीता वहाँ आई, मादा चीता वहाँ आई, उसने अपने बच्चों को नहीं देखा। She looked all around। उसने हर तरफ देखा। First of all she became angry and jumped wildly। पहले तो वो बहुत गुस्सा हो गई और कूदने फुदकने लगी। She sniffed all around। उसने हर तरफ सूंघा। But alas, लेकिन she could not find her dear babies। लेकिन उसके बच्चे उसे नहीं मिले। At last she became sad and started crying। और आखिर में वो बहुत उदास हो गई और रोने लगी। She cried and cried for a whole night till the next evening। वो बस रोती गई, पूरी रात रोती गई, दूसरे दिन शाम तक रोती गई। She cried and cried until her tear made a dark stain down her cheeks। वो इतना रोती गई जब तक उसके गाल पर काले धब्बे न हो गए। She will still weeping। फिर भी वो रो रही थी। At night the mother cheetah cried so loudly। रात को मदर चीता बहुत जोर से रोने लगी। That she was heard by
बाय अ वाइज मैन लिविंग इन द विलेज। उसकी रोने की आवाज़, उसकी रोने की पुकार एक सज्जन आदमी ने गांव में सुनी। द ओल्ड मैन अंडरस्टूड वॉट हैड हैपन्ड। जो बड़े आदमी होते हैं ना, जो पुराने आदमी होते हैं, उनको समझ में आ गया कि ये क्यों रो रही है, उसको समझ में आ गया। He immediately took his strong club and came out of his hut. वो तुरंत ही अपना एक मजबूत डंडा लेकर अपनी झुपड़ी से बाहर आया। This old man Shano was very wise. ये जो आदमी था उसका नाम शानो था, वो बहुत ही अच्छा आदमी था। He loved animal and knew all about them. वो हर एक प्राणियों को बहुत चाहता था और उनके बारे में सब कुछ जानता था। When Shano found out the hidden cubs, जब शानो को छुपाए हुए बच्चों की पता चली, उसने उसको ढूंढ निकाला। He knew that it was Idi wicked idea. तब उसको पता चल गया कि ये खराब आइडिया जो है वो ईदी का है। विकड यानी घातकी आइडिया, बुरा आइडिया, बुरा विचार। He got angry with Idi. उसने ईदी पर गुस्सा किया, वो ईदी पर गुस्सा हुआ। He rushed to the hut and shouted. वो तुरंत उसकी झोपड़ी थी वहाँ तुरंत धंस गया और उस चिल्लाने लगा। I hate you, Idi. Everybody of our tribe will hate you. मैं तुझसे नफरत करता हूँ ईदी। सब अपने कबीले के सब लोग तुझे नफरत करते हैं। Because you are lazy and wicked too. तू बहुत ही आलसी और खराब है। We know that the hunter must hunt with his own strength and skill. हम जानते हैं कि शिकारी अपनी मेहनत से, अपनी खुद की मेहनत और शक्ति से शिकार करते हैं। बट यू आर अ लेजी हंटर, लेकिन तू आलसी शिकारी है। यू आर अ थीफ, तू चोर है। यू हैव ब्रोकन द रूल्स ऑफ आवर ट्राइब, तूने अपनी कबीले के नियमों का भंग किया है। यू हैव बॉट डिसऑनर टू द होल ट्राइब, तूने पूरी कबीले की जाति का अपमान किया है। ऑल द मेंबर्स ऑफ हंटर्स ट्राइब गॉट टुगेदर, ट्राइब के सब शिकारी इकट्ठे हो गए। दे डिसाइडेड टू ड्राइव अवे ईदी, उन्होंने क्या निश्चय किया कि ईदी को गांव से बाहर निकाल देने का। फॉरएवर, सदा के लिए। शानू टुक द कप्स ऑन हिज शोल्डर, शानू ने दोनों बच्चों को अपने कंधे पर लिया। एंड रिटर्न देम टू देयर मदर, और उसकी मम्मी तक उसको पहुंचा दिया। ही सो दैट लॉन्ग वीपिंग ऑफ द मदर चीता हैड स्टेन हर फेस फॉर एवर, उसने देखा कि रोती बिलखती हुई माता चीता के गाल पर, उसके फेस पर, उसके मुंह पर दो काले दाग सदा के लिए हो गए हैं। तो आपने देखा ये जो
लेसन था, कितना बढ़िया था, बहुत ही मार्मिक लेसन था। आप उसको एक दो बार ठीक से पढ़ोगे तो पूरी कहानी आपके दिमाग में आ जाएगी और आप उसमें से जो भी सवाल जवाब होंगे वो आपको इजीली आ जाएंगे। बराबर। अभी ये जो चित्र है वो चित्र को आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि चीते की दोनों गाल के दोनों बाजू पे काले काले धब्बे वो उसके रोने से हुए हैं। ऐसा लेसन लिखने वाले की आइडिया है, वो ऐसा सोच रहा है। अभी चीता के बारे में कुछ जानते हैं अपन। फैक्ट्स अबाउट चीता। चीता की हाइट 100 सेंटीमीटर्स तक होती है, यानी 1 मीटर तक वो ऊंचा होता है। उसका वजन 65 किलो तक होता है। वेट एट हर बर्थ, जो बच्चा है वो जन्म के समय खाली 300 ग्राम का होता है। उसकी पुख्त होने की उम्र होती है 2 साल, यानी बच्चे का जन्म होता है वहाँ से वो 2 साल में पुख्त हो जाता है, यानी युवान हो जाता है। आइडेंटिफिकेशन, उसकी पहचान। द चीताज हैज़ अ लाइटर बॉडी एंड इट्स लेग्स आर लॉन्गर देन द लेपर्ड। जो चीता है ना उसकी पहचान क्या है कि उसका वजन कम होता है, और दूसरा उसकी टांगें जो होती है वो लेपर्ड से ज़्यादा होती है। लेपर्ड यानी पता है ना, दीपड़ा जिसको बोलते हैं ना अपन, लेपर्ड। इट हैज़ आइसोलेटेड ब्लैंक स्पॉट वेयर्स द लेपर्ड हैज़ ए क्लस्टर ऑफ स्पॉट। ये दोनों में फ़र्क इतना है कि जो चीता होता है ना उसके जो स्पॉट होते हैं वो एकल होते हैं, वो एक दूसरे से मैच हुए नहीं होते, अलग अलग होते हैं, ब्लैक स्पॉट होते हैं। लेकिन दीपड़ा जो होता है उसके ये जो स्पॉट होते हैं, जो दाग होते हैं, उसका झुंड होता है, हैबिटेट। चीताज यूजुअली लिव इन ओपन फॉरेस्ट। उसका हैबिटेट यानी रहठान, वो कहाँ रहते, उनका आवास। तो चीता जनरली खुले मैदान में, खुले जंगल में रहते हैं। प्रेजेंटली दे आर फाउंड मेनली इन अफ्रीका। अभी ज़्यादा से ज़्यादा वो अफ्रीका खंड में ही मिलते, दूसरी जगह पे नहीं मिलते। वी हैड लॉट्स ऑफ चीताज इन इंडिया। आपको पता होगा भारत में भी कभी चीते थे, बहुत चीते थे। बट द लास्ट वन वॉज शूट बाय हंटर्स अराउंड 1950। लेकिन जो अंतिम चीता था उसको 1950 में शिकारियों द्वारा मार डाला गया। हैबिट्स। इट इज़ द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ। ये दुनिया में सबसे तेज भागने वाला प्राणी है। इट्स टॉप स्पीड कैन बी अराउंड 100 किलोमीटर पर आवर। उसकी दौड़ने की जो गति है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है।
लेकिन बट इट कैन मेंटेन द स्पीड ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। लेकिन ये स्पीड वो बहुत ही कम फासले तक रख सकता है। ज़्यादा ऐसा नहीं कि वो घंटे भर दौड़ेगा तो 100 किलोमीटर चला जाएगा, ऐसा नहीं। बहुत ही 25 मीटर तक वो इतना स्पीड से दौड़ सकता है, बाद में नहीं। ओनली फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस। सम टाइम इट कैन टेक लीप एज लॉन्ग एज 15 मीटर्स। कभी वो है ना 15 मीटर तक की छलांग लगाता है। उसकी हैबिट्स क्या है? इट इज़ द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ, इट्स टॉप स्पीड 100। ये तो हमने पढ़ लिया, बराबर। तो 15 मीटर तक की वो छलांग लगा सकता है। इट क्रीप्स साइलेंटली बिहाइंड द प्रे एंड देन लिप्स अप टू कैच इट। पहले वो धीरे से सरक के पास में जाता है, फिर बहुत बड़ा कुदका लगाकर उसको झपट लेता है। इट डज नॉट प्रिजर्व इट्स प्रे। वो अपने शिकार को संभाल कर नहीं रखता है। समटाइम कॉज डेथ ऑफ कब्स एंड यंग चीता। इसकी वजह से बहुत बार उसके बच्चों को या तो यंग चीता को मृत्यु देखना पड़ता है, यानी मर जाते हैं, भूखे मर जाते हैं। इट इज़ अ सॉलिडारिटी क्रीचर्स। वो एकल जीवन जीने वाला प्राणी है, ऐसा नहीं कि झुंड में रहता है। वो अपना जीवन अकेले व्यतीत करता है। इट डज नॉट लिव इन अ ग्रुप। वो ग्रुप में नहीं रहता है, समूह में नहीं रहता है। और ए हर्ड, या तो अपने झुंड में नहीं रहता है। इट्स फैमिली सेपरेट एज सुन एज द कब आर मैच्योर। जब उसके बच्चे वयस्क हो जाते हैं तो वो अपने झुंड से बाहर चले जाते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं। डाइट, मीडियम साइज बक्स आर इट्स मेन फूड। मीडियम साइज के जो हिरण होते हैं वो उसके मेन शिकार होते हैं, वो मेन उसका खुराक होते हैं। इट ऑल्सो कैचीज हेयर्स एंड लार्ज बर्ड। वो ससा और बड़े पक्षियों को भी, खरगोश और बड़े पक्षियों को भी खाता है। कब्स, उसके बच्चे। फीमेल गिव्स बर्थ टू 2 to 4 कब्स एट ए टाइम। मादा चीता एक साथ में 2 से 4 बच्चों को जन्म देती है। दे आर वेरी ब्यूटीफुल विथ लॉन्ग सिल्वर ग्रे फर। ये बच्चे सिल्वर कलर के और ग्रे कलर के फर में बहुत ही अच्छे लगते हैं। द मदर कॉल्स देम बाय गिविंग ए हाई पिच्ड विसल लाइक ए बर्ड। उसकी माता ये बच्चों को पक्षी जैसा आवाज़ निकालकर बुलाती है। तो आपने देखा ये किस तरह से चीता की जो डिटेल मिली। यहाँ अपन ये समाप्त करते। अभी वीडियो नंबर 3 में दूसरा देखेंगे, आप उसका रीडिंग करना, बराबर।